समीर की डोरबेल बजी। समीर ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने उसका ड्राइवर खड़ा हुआ था, शिवराम। शिवराम के हाथ में मिठाई का डब्बा था। तो समीर को देखकर आश्चर्य हुआ। बोला, शिवराम क्या बात है, आज सुबह सुबह मिठाई लेके? तो शिवराम बोला, साहब मेरे बेटे ने 10वीं का एग्ज़ाम पास किया है, उसके लिए मैं सब में पेड़े बांट रहा हूँ। तो समीर को बड़ा आश्चर्य हुआ, कितने प्रतिशत आए हैं? तो बोला 65% आए हैं मेरे बच्चे के। समीर ने बड़े आश्चर्य से बोला, यहाँ तो बच्चों के 90 और 95% आते हैं तो भी लोग मिठाई नहीं बांटते, और तुम 65% पर मिठाई बांट रहे हो। तो शिवराम बड़े ही सरल शब्दों में बोला, साहब हमारी स्थिति आप जानते हैं, आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय होते हुए, इतनी परेशानियां होते हुए मेरे बेटे ने आज वो 10वीं क्लास का एग्ज़ाम पास किया है। इसके लिए हम सब तो बहुत खुश हैं, और उसके जो ये 65% हैं ये हमारे लिए तो बहुत मायने रखते हैं, इसलिए हम तो खुशी से इसी तरह सब जगह मिठाई बांट रहे हैं। उसकी बात सुनकर समीर को बड़ा आश्चर्य लगा। उसको लगा कि वाकई इसके चेहरे पे कितना संतोष है, कितना आनंद है, क्योंकि इसके बेटे ने आज 10वीं का एग्ज़ाम पास किया है, और वो भी 65% के साथ। एक हम लोग हैं जिनके बच्चे अगर 90 और 95 भी आते हैं परसेंट, तो भी हमारी आशा उससे भी कहीं ज़्यादा की बन जाती है। हम क्यों नहीं वो आनंद का भाव, वो संतृप्ति का भाव, वो संतुष्टि का भाव अपने चेहरे पे महसूस कर पाते हैं? क्यों नहीं? कैसे ये एक छोटा आदमी इतनी सी चीज़ को इतने आनंद के साथ एंजॉय कर रहा है? क्यों नहीं हम एक फूल की खुशबू को भी कभी महसूस कर पाते हैं? क्यों नहीं कभी हम अगर कुछ गुनगुनाते हैं, खुद के लिए गुनगुनाते हैं, तो हम उसको महसूस कर पाते हैं? क्यों हमारे लिए गाना एक कंपटीशन ही बन जाता है? क्यों हम बारिश में जो बूंदें हमारे ऊपर पड़ती हैं उसमें हम वो सुकून, वो सुखद एहसास उसका भीगने का नहीं कर पाते हैं? बड़ा आश्चर्य लगा समीर को। अंदर गया, एक बहुत अच्छा पैकेट बनाया, उसके अंदर उसने कुछ पैसे रखे, और उस एनवेलप पे उसने कुछ लिखा और किसके हाथ में? शिवराम के हाथ में थमा दिया बाहर लाकर। शिवराम बोला, नहीं साहब, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफ़ी है। समीर बोला, नहीं, ये अपने बेटे विशाल को देना और उसको कहना कि ये मेरी तरफ से आशीर्वाद है। तो शिवराम बोला, साहब मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ कि आपने इस लिफाफे के ऊपर भी कुछ लिखा हुआ है। तो आनंद कि मैंने इस पर लिखा है, जो भी लिखा है वो मैं पढ़कर नहीं बताऊंगा, वो तुम्हारा पुत्र ही पढ़कर बताएगा, तुम ये विशाल को दे देना। वो घर लेके लिफाफा गया, विशाल ने उसको पढ़ के बताया, और उसके ऊपर जो लिखा हुआ था वो एक वाक्य था कि बेटा, जिंदगी में सफल रहना, बहुत तरक्की करना, उन्नति करना, लेकिन उसी तरह आनंदित रहना जैसे तुम्हारे पिता शिवराम आज इतने आनंदित हैं और हमेशा आनंदित रहते हैं अपने हर सुख और दुख के साथ। पढ़कर सुनकर शिवराम की आंखों में आंसू आ गए। वाकई ये कहानी कहीं ना कहीं हमसे भी कोरिलेट करती है कि आज हम भी कहीं ना कहीं उसी समीर की स्थिति में ही खड़े हुए हैं। क्यों नहीं हम शिवराम का वो आनंद, वो हर चीज़ का सच्चा सुख प्राप्त कर पाते हैं?